लेक्चर से आज हम जो सीखेंगे क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन प्लांट या पौधों में पोषण के बारे में आज हम सीखेंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए बिरादरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। व्हाट इज न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या है, फिर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पोषण के तरीके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी पौधों में स्वपोषी पोषण, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी पौधों में विषम पोषी पोषण, और रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि तत्वों की पूर्ति। ये इसमें हम सीखेंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग बीइंग्स वेदर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर कैरी ऑन सर्टेन लाइफ प्रोसेस टू सर्वाइव। इसका मतलब होता है सभी जीवित प्राणी चाहे एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवित रहने के लिए कुछ जीवन प्रक्रिया करते हैं। फिर क्या है कि दीज लाइफ प्रोसेस इंक्लूड रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन ETC। इसका मतलब होता है कि इन जीवन प्रक्रिया में श्वसन, पाचन और आपका उत्सर्जन, प्रजनन ये सब आदि शामिल हैं। फिर टू कैरी ऑन दीज लाइफ प्रोसेस यानी कि इन जीवन प्रक्रिया को चलाने के लिए ऑल लिविंग बीइंग नीड एनर्जी यानी कि सभी जीवित प्राणियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, सभी जीवित प्राणियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर क्या दिया हुआ है कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। Energy of sunlight is converted into chemical energy and stored in different parts of plant during photosynthesis। यानी इसका मतलब होता है कि ऊर्जा है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में के विभिन्न भागों में संग्रहित किया जाता है। फिर ऑल लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड यानी कि सभी जीवित चीज़ों को भोजन से ऊर्जा मिलती है। जैसे हम हो गए, पेड़ हो गए, तो उनको भोजन से ऊर्जा मिलती है। फिर इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी यह पोषण का एकमात्र स्रोत है। तो सबसे पहले इसमें जो हमको समझना है कि दिया जो हुआ है तो न्यूट्रिशन है क्या यानी पोषण है क्या। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म obtain food nutrition and then utilizes them to perform various life process is now as nutrition। इसका मतलब होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव भोजन पोषण तत्व प्राप्त करता है और फिर क्या करता है एंड देन और फिर उनका उपयोग करता है विभिन्न जीवन प्रक्रिया को पोषण के रूप में जाना जाता है। प्रक्रिया को करने के लिए क्या किया जाता है, पोषण के रूप में जाना जाता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट ऑर्गेनिज्म टेक फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट एंड दे वे द प्रोसेस इट देयर आफ्टर। इसका मतलब होता है कि कच्चे माल की प्रकृति, जी हाँ, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर जीव अपने पर्यावरण से लेते हैं जिस तरह से वे इसे संसाधित करते हैं। फिर न्यूट्रिशन इज ग्रुप्ड इनटू कैटेगरी यानी कि पोषण को दो श्रेणियों में बांटा गया है। तो दोस्तों ये न्यूट्रिशन, इसको तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हम आपको समझा दिए, इसका कैटेगरी भी समझा देंगे। तो न्यूट्रिशन सबसे अच्छे तरीके से समझने के लिए तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है। शब्द की उत्पत्ति पोषक शब्द से हुई है। जी हाँ, पोषण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, पोषक शब्द से हुई है। पोषक ऐसा पदार्थ है जिसे प्रत्येक जीवधारी अपने पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से प्राप्त करते हैं। जो जीवधारी हैं, हम हो गए, पेड़ हो गए, तो वो पोषण प्राप्त करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से, और एवं इसका उपयोग ऊर्जा के स्रोत अथवा शारीरिक घटकों के जैव संश्लेषण के लिए करते हैं। तो ये आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। तो दोस्तों न्यूट्रिशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन के प्रकार, पोषण के प्रकार। तो दो प्रकार तो होते हैं इसके, स्वपोषी और विषमपोषी या परपोषी। तो इसमें कैटेगरी में श्रेणियों में बांटा गया है। पहला होलोफाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये दो भागों में बांटे गए हैं। तो सबसे पहले आइए इसको भी समझेंगे। यहाँ पर ये लिखा क्या हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है कि ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे टेक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड यूज देम टू प्रिपेयर देयर ओवन फूड। इसका मतलब होता है कि हरे पौधे पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और
पानी लेते हैं और उनका उपयोग अपना भोजन तैयार करने के लिए करते हैं। फिर सो दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो इस प्रकार के पोषण होलोफाइटिक पोषण कहलाते हैं। अब आइए, इसको तो हमने आपको समझा दिया, तो इसको थोड़ा और अच्छे से भी समझ लेंगे। पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन भी समझ लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द एनिमल टेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड from the environment and then break it down in the body to get energy and other nutrition। इसका मतलब होता है कि अधिकांश जानवर पर्यावरण से जटिल जैविक भोजन लेते हैं और फिर ऊर्जा और अन्य पोषण तत्व प्राप्त करने के लिए इसे शरीर में तोड़ देते हैं। सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी इस प्रकार के पोषण को होलोजोइक पोषण कहा जाता है। तो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन समझ में आया, और अच्छे से समझा देते हैं। तो दोस्तों, ये होलोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, होलोफाइटिक पोषण क्या है? होलोफाइटिक पोषण उन जीवों की विशेषता है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है कि होलोजोइक पोषण ही इसका हिंदी में कहेंगे तो होलोजोइक पोषण एक प्रकार का विषमपोषी पोषण है जो तरल पदार्थ या ठोस खाद्य कणों के आंतरिककरण और आंतरिक प्रसंस्करण द्वारा विशेषता है। तो ये आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। समझ में आया? अब आइए हम अगला इसका पढ़ते हैं, आगे इसमें क्या है। दोस्तों, इसमें तो हमने समझ लिया था। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमने समझ लिया कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जी हाँ, हमने तो इसमें न्यूट्रिशन क्या है ये समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसमें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण के तरीके। पोषण के तरीके क्या है? वी कैन ग्रुप लिविंग बीइंग इनटू ऑटोट्रोफ एंड हेटरोट्रोफ अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी हम जीवों का उनके पोषण के तरीके के अनुसार स्वपोषी और विषमपोषी में समूहित कर सकते हैं। तो ये दो तरीके के न्यूट्रिशन के पार्ट हैं, ऑटोट्रोफ और हेटरोट्रोफ। तो ऑटोट्रोफ क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओवन फूड यूजिंग सिंपल सब्सटेंस इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब होता है कि पोषण का वह तरीका जिससे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और सूर्य का प्रकाश सरल पदार्थ है जिसे पोषण के स्वपोषी मोड के रूप में जाना जाता है। फिर ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिम्स मीन्स फीडिंग, यानी ऑटो मीन्स क्या होता है दोस्तों? ऑटो का अर्थ होता है स्वयं और ट्रॉफिज्म का अर्थ होता है खिलाना। तो ये ऑटोट्रॉफ्स कहलाता है। अब हेटरोट्रॉफ्स क्या कहलाता है? और यहाँ पर देख लीजिए, और भी यहाँ पर दिया हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओवन फूड आर नोन एज ऑटोट्रॉफ। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट, हरे पौधे। मतलब इसका मतलब होता है कि जीवित जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करने में सक्षम होते हैं उन्हें पीप के माध्यम से ऑटोट्रॉफ्स के रूप में जाना जाता है। तो जैसे उदाहरण हो गया हरे पौधे। फिर आपका क्या है? हेटरोट्रॉफ्स क्या है कि ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओवन फूड and are depend on other organism for their food requirement are known as heterotrophs। इसका मतलब होता है कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते, नहीं बना सकते हैं और अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए अन्य जीवों के अन्य भाग पर निर्भर रहते हैं, हेटरोट्रॉफ के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, दिस मोड न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन। मतलब कि इस पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं। और ऑल एनिमल्स आर नॉन ग्रीन प्लांट लाइक, क्या लिखा हुआ है? फंगी एंड बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ्स। मतलब कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि सभी जानवर और गैर हरे पौधे समान जानवर और जीवाणु विषमपोषी होते हैं। तो ये समझ में आया। अब आइए हम बात करेंगे इसका न्यूट्रिशन का पार्ट का कि कैसे ये प्रक्रिया होता है। ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी कैसे काम करता है। तो स्वपोषी ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड दैट इज यूज्ड बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हु आर इनकैपेबल प्रिपेयरिंग देयर ओवन फूड। इसका मतलब होता है कि हरे पौधे भोजन का उत्पादन करते हैं जिसका उपयोग अन्य जीवित जीवों द्वारा किया जाता है। ऑटोट्रॉफ्स आर देयर फॉर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर। मतलब कि इसका मतलब होता है इसलिए स्वपोषी को उत्पादक भी
कहा जाता है, इसलिए स्वपोषी को उत्पादक भी कहा जाता है। चलिए ये हो गया। अब फिर क्या दिया हुआ है कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन ऑटोट्रॉफ्स, यानी स्वपोषी भोजन बनाने की प्रक्रिया कैसे काम करती है। तो क्या दिया हुआ है, द केमिकल प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट containing chlorophyll combine carbon dioxide and water in the presence of sunlight to prepare food in the form of glucose is called photosynthesis। यानी कि इसका मतलब होता है कि वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से हरे पौधे क्लोरोफिल युक्त सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर ग्लूकोज के रूप में भोजन तैयार करते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये ऑटोट्रॉफ्स में आता है। ठीक है। अब क्या है दोस्तों कि प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू पोर्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमा, सिंगुलर स्टोमा। मतलब कि इसका मतलब होता है पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये सब जानते हैं, और अपनी पत्तियों पर छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी छेदों के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, यानी रंध्र कहते हैं, यानी एकवचन सिंगुलर स्टोमा यानी एकवचन रंध्र कहते हैं। फिर आपका दी टेक इन वाटर एंड मिनरल्स विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। This carbon dioxide and water combine when energy from the sunlight are trapped by chlorophyll reaches them। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है कि ये अपनी जड़ों की सहायता से जल तथा खनिज, ये अपने जड़ों की सहायता से जल तथा खनिज लवण ग्रहण करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तब जुड़ते हैं जब क्लोरोफिल द्वारा फंसी सूर्य की रोशनी से ऊर्जा उन तक पहुंचती है। ठीक है। इन दी प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन आर फॉर्मेड, यानी कि इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन बनते हैं। अब यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में आते हैं, ऐसे प्रश्न आए भी हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। इसका मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, सूरज की रोशनी, सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, और बट्टा में क्लोरोफिल और फिर कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। ये एक फॉर्मूला है, याद रखें इसको। फिर आपका क्या दिया हुआ है कि व्हाट प्लांट्स नीड फॉर फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को क्या चाहिए। द लीव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कंटेन्स क्लोरोफिल, ए काइंड ऑफ ग्रीन पिगमेंट, यानी कि पौधों क्या लिखा हुआ है कि अधिकांश पौधों की पत्तियों में एक प्रकार का हरा रंग द्रव होता है, और क्या है, इट इज फाउंड इन स्पेशल सेल ऑफ लीव्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। यानी इसका मतलब होता है कि यह क्लोरोप्लास्ट नामक पत्तियों की विशेषता कोशिकाओं में पाया जाता है। सेल यानी कोशिका। दीज आर द साइट्स फॉर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, मतलब कि ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के स्थल के हैं। फिर आपका दिया हुआ है कि मोलेक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल कैप्चर, क्या लिखा हुआ है, कैप्चर एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी इसका मतलब होता है कि क्लोरोफिल के अणु प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड को समझ लेते हैं कि इट इज अनदर इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी, मतलब कि इसको हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि यह प्रकाश संश्लेषण के लिए एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, एक और आवश्यकता है। फिर प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, जो आगे हम इधर पढ़ लेते हैं। आइए देखिए दोस्तों, एटमोस्फेयर थ्रू स्टोमेटा, यानी कि के माध्यम से वातावरण, और फिर ग्राउंड सेल दैट सराउंड स्टोमेटा रेगुलेट देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी रंध्र को घेरने वाली रक्षक कोशिकाएं और उनके खुलने और बंद होने को नियंत्रण करती है। फिर क्या है, व्हेन ग्राउंड सेल गेट, क्या लिखा हुआ है, फिल्ड विथ वाटर, यानी कि इसका मतलब होता है कि जब रक्षक कोशिकाएं पानी से भरी जाती है, फिर देन दे become turgid, swollen and the stomata open, यानी कि वो वे सूजी हुई हो जाती है। और क्या लिखा हुआ है,
अलाउइंग कार्बन डाइऑक्साइड टू इंटर द लीफ, यानी कि और रंध्र खुल जाते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में प्रवेश कर जाती है। ये समझ में आया। व्हेन द ग्राउंड सेल आर, क्या लिखा हुआ है, फ्लैसीड, आई ए, यानी कि दैट इज सॉफ्ट एंड लैम्प विदाउट वाटर, दी स्टोमेटा क्लोज। इसका मतलब होता है कि जब रक्षक कोशिकाएं ढीली हो जाती है यानी पानी के बिना नरम और लंगड़ा हो जाता है तो रंध्र बंद हो जाता है। अब सनलाइट की बात कर लें, सूर्य का प्रकाश की बात कर लें, तो सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एज इट प्रोवाइड्स एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, यानी कि इसका मतलब होता है कि प्रकाश संश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश क्या है, आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, यह प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। फिर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सनलाइट। इसका मतलब होता है कि ये मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर भी सूर्य के प्रकाश की मात्रा से प्रभावित होती है। फिर वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि वाटर एंड मिनरल्स, पानी और खनिज क्या है, तो वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, क्या लिखा हुआ है, एक्सलेम्स। इसका मतलब होता है कि यहाँ से वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि आप जानते हैं पानी और खनिज को जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है और जाइमल नामक पाइप जैसी रचनाओं के माध्यम से क्या किया जाता है, पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, जाइमल नामक क्या किया जाता है, जाइमल नामक पाइप से, जाइमल नामक देखिए पाइप है एक, और उससे उसके द्वारा पहुंचाया जाता है पत्तियों में। ठीक है, मिनरल्स और वाटर। फिर आपका द फूड प्रिपेयर बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसपोर्टेड टू other part of the plants by another set of pipe like structures called phloems। इसका मतलब होता है कि, यानी इसका मतलब होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान हरे पौधे द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम नामक पाइप जैसी संरचनाओं के एक अन्य सेट द्वारा, पौधों द्वारा तैयार भोजन की फ्लोएम नामक पाइप जैसी संरचनाओं के अन्य सेट द्वारा पौधों के अन्य भागों में ले जाया जाता है। ये समझ गए, ले जाया जाता है। दिस फूड इज स्टोरेड इन द लीव, स्टेम, रूट और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ये मैंने आपको समझा दिया है कि ले जाया जाता है किसके द्वारा, ये मैंने आपको बता दिया। और फिर क्या है कि यह भोजन, जी हाँ दोस्तों, फिर क्या है कि यह भोजन पत्तियों, तनों और जड़ों या पौधों के अन्य भाग में संग्रहित होता है। इस भोजन को सेवन पशु करते हैं। समझ में आया दोस्तों। अब आइए समझते हैं कि यू नो दैट आयोडीन टेस्ट इज डन ऑन लीव्स टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि इसका मतलब होता है कि आप जानते हैं कि स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण किया जाता है। ये आप तो जानते ही हैं, जैसे यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है आपको, ये आयोडीन परीक्षण किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब वैसे ही फिर क्या लिखा हुआ है कि व्हेन आयोडीन इज एडेड टू डिकलर्ड लीव देन टर्न ब्लू ब्लैक इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इसका मतलब होता है कि जब फीकी पत्तियों में आयोडीन मिलाया जाता है, तो क्या किया जाता है, वे नीले काले हो जाते हैं जो स्टार्च की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ठीक है। फिर सिमिलरली वी कैन परफॉर्म डिफरेंट टेस्ट टू शो दी नेसेसिटी ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी इसका मतलब होता है कि इसी तरह हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता दिखाने के लिए विभिन्न परीक्षण कर सकते हैं। तो ये आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे इसमें समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है,
दोस्तों आइए ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि यू नोन्स दैट प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब कि आप जानते हैं कि पौधे कार्बोहाइड्रेट्स का उत्पादन करते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेवन होते हैं। बट प्लांट ऑल्सो नीड नाइट्रोजन, लेकिन पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। दे टेक इन नाइट्रोजन टू सिंथेसिस प्रोटीन through it is abundant nitrogen in air cannot be absorbed directly by plant। इसका मतलब होता है कि वे प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन लेते हैं। इसके माध्यम से प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन हवा में पौधों द्वारा सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता। सो हाउ डू प्लांट गेट नाइट्रोजन टू मेक न्यूट्रिशियन। इसका मतलब होता है कि नहीं किया जा सकता, तो पौधों को पोषण तत्व बनाने के लिए नाइट्रोजन कैसे मिलती है। तो व्हेन ए काइंड ऑफ क्रॉप इज ग्रोन इन द फील्ड द सॉइल बिकम्स डेप्राइव्ड ऑफ सर्टेन नेचुरल मिनरल्स। मतलब कि दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है कि जब खेत में एक प्रकार की फसल उगाई जाती है तो मिट्टी कुछ खनिज से वंचित हो जाती है। अभी इसे पॉइंट नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन दैट इज टेकिंग, क्या लिखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्टिंग इट टू सॉल्यूबल फॉर्म टू बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। इसका मतलब होता है कि मिट्टी में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने में सक्षम होते हैं और यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेते हैं और फिर क्या करते हैं और पौधों द्वारा अवशोषित होने के लिए इसे घुलनशील रूप में परिवर्तित करते हैं। अब दूसरा क्या है कि नाइट्रोजन कैन बी एडेड थ्रू फर्टिलाइजर विच इज देन रीडली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। इसका मतलब होता है कि नाइट्रोजन को उर्वरकों के माध्यम से जोड़ा जा सकता है जिसे बाद में पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। अब हम बात करेंगे, जी हाँ दोस्तों आइए अब हम क्या बात करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक की। हेट्रोट्रॉफिक यानी परपोषी या विषमपोषी के बारे में जानेंगे। तो एनिमल एंड मेनी नॉन ग्रीन प्लांट डिपेंड ऑन green plant for food. In this chapter you will study about heterotrophic plant. You will study about nutrition in animal in the next chapter। यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है, पशु और गैर हरे पौधे नॉन ग्रीन प्लांट गैर हरे पौधे के लिए हरे पौधों पर निर्भर है। इस अध्याय में आप विषमपोषी पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे और आप क्या करेंगे, अगले अध्याय में क्या करेंगे, जानवरों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, अगला वीडियो में पढ़ेंगे। फिर आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है पैरासाइट यानी कि परजीवी क्या है। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म for food and shelter. The organism which provides food and shelter to a parasite is called host। इसका मतलब क्या होता है, तो आइए दोस्तों हम पहले पैरासाइट्स के बारे में समझते हैं। परजीवी क्या है। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड शेल्टर। द ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू ए पैरासाइट्स इज कॉल्ड होस्ट। इसका मतलब होता है कि जी हाँ, परजीवी के वे जीवन हैं जो भोजन और आश्रय के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जी हाँ, अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। वह जीव जो परजीवी को भोजन और आश्रय प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, मेजबान कहते हैं यानी होस्ट कहते हैं। द पैरासाइट्स ग्रोन ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड डेराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि परजीवी मेजबान के शरीर पर या उसके अंदर बढ़ता है और मेजबान से अपना पोषण प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, कस्कूटा या डोडर अमर वेलवी इसको कहते हैं इज ए पैरासिटिक प्लांट। इसका मतलब होता है कि उदाहरण के लिए कुस्कूटा हो गया, डोडर हो गया या इसको अमर बेल कहते हैं, एक परजीवी पौधा है। फिर इट हैज़ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दैट सक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। इसका मतलब होता है इसकी जगह जैसी संरचना होती है जो मेजबान पौधे से भोजन चूसती है।
अब आइए हम पढ़ेंगे कि सम पैरासिटिक प्लांट डिपेंड ऑन द होस्ट ओनली फॉर सर्टेन न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ परजीवी पौधे केवल कुछ पोषण तत्वों के लिए परपोषी पर निर्भर होते हैं। जी हाँ, दीज आर कॉल्ड पार्टियल पैरासाइट्स। इसका मतलब होता है कि इन्हें आंशिक परजीवी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि मिस्टलेटो उगाता है। मिस्टलेटो ग्रो ऑन वेराइटी ऑफ ट्रीज लीव, यहाँ लाइक मैंगो, आम हो गया, जैसे सदाबहार हो गया, पत्ते होते हैं। इट वियर्स एवरी ग्रीन लीव दैट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओवन। इसका मतलब होता है कि जो स्वयं प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। इट रिलाइज ऑन द होस्ट मैनली फॉर मिनरल्स एंड वाटर। इसका मतलब होता है कि यह मुख्य रूप से खनिज और पानी के लिए मेजबान पर निर्भर करते हैं। अब आइए बात करते हैं हम दोस्तों, देखिए अब हम बात करेंगे कि सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स मतलब क्या होता है कि सम प्लांट्स विच ग्रो ऑन एंड डेराइव nourishment from dead and decaying organic matter are called saprophytes और saprotrophs। तो ये क्या है? इसका मतलब होता है कि कुछ पौधे जो मृत और सड़ने वाले कार्बन पदार्थों से बढ़ते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सैप्रोफाइट्स, या इसको कह सकते हैं सैप्रोट्रॉफ कहा जाता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज, क्या लिखा हुआ है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। यानी कि इसको हम कहेंगे कि पोषण के इस तरीके को मृत परजीवी पोषण के रूप में जाना जाता है। सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक स्नो ऑर्चिड, फंगी लाइक मशरूम एंड बैक्टीरिया आर सैप्रोफाइट्स। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि कुछ गैर हरे पौधे जैसे स्नो और जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑर्चिड, फंगी यानी कवक जैसे मशरूम और बैक्टीरिया सैप्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइट्स होते हैं। दे सेक्रिएट डाइजेस्टिव जूस टू कन्वर्ट द सॉलिड डेड एंड डिकेइंग मैटर इनटू लिक्विड एंड ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। इसका मतलब क्या होता है कि वे ठोस, मृत और क्षयकारी पदार्थ को तरल में परिवर्तित करने के लिए पाचक रसों का स्राव करते हैं और इसे अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि इंसेक्टिवोरस क्या है, ये हम समझेंगे। आइए दोस्तों, इंसेक्टिवोरस यानी होता है कि कीट भक्षी, यानी सम प्लांट्स विच कंज्यूम इंसेक्ट एज ए पार्ट ऑफ देयर रेगुलर डाइट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसका मतलब होता है कि कुछ प्लांट जो कीटों को अपना नियमित आहार में शामिल करते हैं तो कीट भक्षी कहलाते हैं। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट हैव स्पेशल बॉडी पार्ट दैट हेल्प देम कैच इंसेक्ट। यानी कि इसका मतलब होता है कि कीट भक्षी पौधे में शरीर के विशेष अंग होते हैं जो उन्हें कीड़ों को पकड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पिक्चर प्लांट, ब्लैडर वोट, वेनस, फ्लाइट रैप्ट एंड सनड्यू आर सम इंसेक्टिवोरस प्लांट विथ स्पेशलिज्ड स्ट्रक्चर्स फॉर कैचिंग इंसेक्ट। इसका मतलब होता है पिचर प्लांट, ब्लेड रोबोट और वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यूच हो गया। तो ये सब क्या कहलाता है? कुछ कीट भक्षी पौधे हैं। ये सब कीट भक्षी पौधे हैं जिसमें विशेष संरचनाएं हैं जो कीड़ों को पकड़ने के लिए हैं। ये समझ में आया? दे आर ग्रीन प्लांट विच आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस बट ड्राइव मोस्ट और सम न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट। इसका मतलब होता है कि वे हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम हैं, लेकिन अधिकांश या कुछ पोषक तत्व कीड़ों से प्राप्त होते हैं। दे यूजली ग्रो इन प्लेसेस वेयर द सॉइल इज पोर इन न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन। इसका मतलब होता है कि वे आमतौर पर उन जगहों पर उगते हैं जहां मिट्टी पोषक तत्वों में खराब होते हैं, खासकर नाइट्रोजन। अब आइए हम इसमें आगे इधर पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों इसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए, इसमें बहुत बड़ा ही चैप्टर है। ये क्या है आपका कि साइम्बायोटिक
प्लांट। साइम्बायोटिक प्लांट क्या होता है कि सजीवी पौधा क्या होता है कि सर्टेन प्लांट लिव विथ अदर क्या प्लांट्स एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। इसका मतलब होता है कि कुछ पौधे अन्य पौधों के साथ रहते हैं और आश्रय और पोषण तत्व की साझा करते हैं। फिर इन दिस वे बोथ the organism are benefited। This kind of relationship between two organism where both are mutual benefit is called symbiosis। ये कहलाता है, मतलब कि इस तरह से दोनों जीव लाभान्वित होते हैं। दो जीवों के बीच इस तरह से संबंध जहाँ दोनों परस्पर लाभान्वित होते हैं सजीवी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल lichens have one fungal panther and और एल्गल पैंथर, या इसको फंगल पैंथर या एल्गल पैंथर। तो ये क्या है कि उदाहरण के लिए हम लाइकेन कह सकते हैं, लाइकेन लिखा हुआ है ये लाइकेन, और इसको हम कह सकते हैं कि फंगल यानी कवक पैंथर हो गया और एक एल्गल पैंथर हो गया। तो ये क्या है, एल्गल आर ऑटोट्रॉप्स। एल्गल जो है क्या है, एल्गल शैवाल जो है वो स्वपोषी है। दे सिंथेसिस ऑर्गेनिक फूड फॉर देमसेल्फ एंड ऑल्सो प्रोवाइड ईट टू द फंगल पैंथर। इसका मतलब होता है कि जो स्वयं के लिए जैविक भोजन का संश्लेषण करते हैं और इसे अपने कवक को प्रदान भी करते हैं। ठीक है। फंगी आर सैप्रोफाइट्स। इसका मतलब होता है कि क्या करता है, पैंथर जो है कवक सैप्रोफाइट करता है। दे आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द मटेरियल दे आर ग्रोइंग ऑन। यानी कि जो पानी को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। दे सप्लाई देयर एल्गल पैंथर with water and minerals। fungi also provide shelter to the algal pather। इसका मतलब होता है कि जिस सामग्री पर वे बढ़ रहे हैं उसे खनिज उनकी आपूर्ति करते हैं। फंगल क्या करते हैं, खनिज और पानी उसको क्या करते हैं, खनिज हो गया और पानी उसको क्या करते हैं, आपूर्ति करते हैं। फंगी ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू द एल्गल पैंथर। ये मैंने आपको समझा दिया कि क्या करते हैं, पानी के साथ शैवाल और खनिज कवक भी शैवाल पैंथर को आश्रय प्रदान करते हैं। अनदर एग्जाम जैसे राइजोबियम, आपका लेग्यूम, आपका साइबोसिस हो गया। मतलब कि इसको तो मैं आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक अन्य उदाहरण जैसे हो गया कि राइजोबियम, फलिया हो गया, जैसे यहाँ पर कि साइम्बोसिस हो गया। तो ये क्या है कि राइजोबियम इज ए बैक्टीरियम विच इज कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू ए फॉर्म विच कैन बी क्या लिखा हुआ, रेडली यूज बाय प्लांट। इसका मतलब होता है कि एक जीवाणु है, राइजोबियम एक जीवाणु है जो वायुमंडल नाइट्रोजन को एक ऐसा रूप में स्थिर करने में सक्षम है जो पौधों द्वारा आसानी से उपयोग किया जा सकता है। समझ में आया। इट लिव इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमियस plants such as peas and provide them with nitrogen। legume provide food and shelter to rhizobium in return। इसका मतलब हो गया कि मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है कि यह मटर जैसे फलीदार पौधे की जड़ों में छोड़ देते हैं और उन्हें नाइट्रोजन प्रदान करते हैं और फलियां भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। तो बदले में राइजोबियम को। अब हम बात करेंगे जो आपका आखिरी जो बच गया है इसमें जो हमको पढ़ना ही है कि रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब होता है कि दोस्तों इसको मैं अच्छे तरह से आपको साफ समझा ही देता हूँ कि रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल क्या होता है, कि मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे होती है। जी हाँ, जब खेती में मिट्टी में खाद डाली जाती है तो मिट्टी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आदि जैसी पोषक तत्वों से समृद्ध होती है। तो दो सबसे आम उर्वरक जो पौधों को पोषक तत्वों या खनिज प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं क्षेत्र NPK और यूरिया हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति यानी रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल कहलाते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा टॉपिक था जो हमने आपको बताया कि इसमें पोषण बताया, यानी कि पौधों में पोषण के बारे में इसमें हमने समझे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा।
फिर अगला टॉपिक इसमें अगला सब्जेक्ट लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।